नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव बुक जो गणपत सिंह राजपुरोहित सर की है, जिसमें एक चैप्टर हमारा पहले हो गया है। आज दूसरा चैप्टर धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो करते हैं आज के क्लास को शुरू। आज का पहला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुदित बाइबल जानी जाती है। तो मार्टिन लूथर ने जो बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, वह किस नाम से जानी जाती है? तो वह सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट जो कैथोलिकों का प्रमुख ग्रंथ था और न्यू टेस्टामेंट जो प्रोटेस्टवादियों का प्रमुख ग्रंथ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, जो मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। मार्टिन लूथर 1483 से 1546 ने जर्मनी के वोटवर्ग के किले में छिपकर दो पुस्तकें लिखी थी। इस किले में ये 10 माह तक यहाँ अज्ञात रहे थे। वोटवर्ग के किले में 10 माह तक अज्ञात रहे और यहीं रहकर दो पुस्तकें लिखी। एक पहली पुस्तक है ऑन मोनास्टिक वेज और दूसरी है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। सेप्टेम्बर टेस्टामेंट जो बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद है, यह अनुवाद सितंबर 1522 ईस्वी में किया गया था। और इसके साथ ही जो ये पहली पुस्तक है ऑन मोनास्टिक वेज, इसमें इन्होंने कहा था कि सन्यासी जीवन व्यर्थ है, पादरियों को भी विवाह कर लेना चाहिए। तो ये दो पुस्तकें मार्टिन लूथर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो है इग्नेशियस लोयल। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। स्पेन के इग्नेशियस लोयला ने 1534 में पेरिस में 6 शिष्यों के साथ जेसुइट संघ सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अनुशासनबद्ध रहकर कैथोलिक धर्म की निस्वार्थ सेवा करना था। 1540 ईस्वी में इस संस्था को पोप पॉल तृतीय ने मान्यता दे दी। यह संस्था आज भी कार्यरत है। इसका मुख्यालय जो वर्तमान में रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्न काडेट था। तो कार्न काडेट क्या था? तो कार्न काडेट है जो ये कैथोलिक चर्च और किसी देश के बीच विधिक समझौता था। तो कैथोलिक चर्च के बीच और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच एक समझौता हुआ था जो 1801 में हुआ था, उसको कार्न काडेट कहा गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। कैथोलिकों को प्रसन्न रखने व अपने नियंत्रण में लाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने 14 जुलाई 1801 को पोप पायस सप्तम के साथ एक धार्मिक समझौता किया, जो कानकार्डेट धर्म संधि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दे रखे हैं, तो इन दोनों वक्तव्यों में से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला वक्तव्य है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन का मूलभूत सिद्धांत कैथोलिक पुजारीवाद पर आपत्ति था। तो यह बात सत्य है। दूसरा, प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने सार्वभौम पुजारीवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। धर्म सुधार शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉन वाइक्लिफ 1320 से 1384 थे। इन्हें धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। यूरोप में प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर के द्वारा की गई थी। लूथर ने कैथोलिक पुजारीवाद पर आपत्ति की और सार्वभौम पुजारीवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारबर्ग कोलोक्यू क्या थी? तो मारबर्ग कोलोक्यू क्या थी? तो यह थी लूथर और ज्विंगली के बीच एक बहस हुई थी, जिसे मारबर्ग कोलोक्यू कहा गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 1 अक्टूबर 1529 को मोरबर्ग में लूथर और ज्विंगली के बीच विचार विमर्श हुआ, जिसे मारबर्ग कोलोक्यू वाद भी कहा जाता है। इसमें ज्विंगली ने बाप्टिज्म को नकारा जबकि लूथर ने स्वीकार किया था। इस वाद विवाद के कारण स्विट्जरलैंड में गृह युद्ध चला, जिसे एना बाप्टिज्म कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉटलैंड के 6 नंबर क्वेश्चन, स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था जॉन नोकस। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च के संस्थापक जॉन नोकस थे। इसमें भी वृद्ध पादरी नियुक्त हुए। जॉन नोक्स ने स्कॉटलैंड में कॉलोनीवाद का प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रोटेस्टेंट नेताओं में किसने पवित्र रोमन
रोम के सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा अवैध घोषित करने पर उनका विरोध किया था? तो यह विरोध किया था मार्टिन लूथर ने। 4 नंबर ऑप्शन। 1526 व 1529 में रोमन साम्राज्य द्वारा स्पीयर में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लूथर पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लूथरवादियों ने इन प्रतिबंधों के विरुद्ध 19 अप्रैल 1529 को विद्रोह किया। ये विद्रोही प्रोटेस्टेंटवादी कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेसुइट संघ की स्थापना किसने की? तो जेसुइट संघ की जो स्थापना की थी वो की थी इग्नेशियस लोयोला के द्वारा। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जेसुइट संघ सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 1534 में स्पेन निवासी इग्नेशियस लोयोला ने की थी। जेसुइट संघ के उद्देश्य कैथोलिक धर्म की सेवा करना और कैथोलिक धर्म का प्रचार करना, प्रोटेस्टेंट धर्म का दमन करना और कैथोलिक धर्म की व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तिका में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया और धर्म पुरुषों की के विवाह की अनुशंसा की थी? तो ये बात जो मार्टिन लूथर ने कही थी वो कही थी ऑन मोनास्टिक वॉज पुस्तक के अंदर। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1522 में 1522 में वोटवर्ग के किले में रहकर लिखी गई पुस्तक ऑन मोनास्टिक वॉज में लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया और पादरियों को विवाह करने की सलाह दी। 95 थीसिस जो 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को लिखी गई थी, इसी दिन से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है? तो सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से लूथर द्वारा किया गया बाइबल का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था लूथर ने, उसे सेप्टेम्बर टेस्टामेंट कहा जाता है। सितंबर 1522 में वोटबर्ग के किले में रहकर लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रारब्धवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था? तो यह किया था जॉन कॉल्विन ने। जॉन कॉल्विन 1509 से 1564 फ्रांस के निवासी थे। इनको नियतिवाद व प्रारब्धवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने 1536 ईस्वी में द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन लिखी, जिसे कॉल्विनवाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार है जो जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। जॉन वाइक्लिफ 1320 से 1384 धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे। इनके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाए। चर्च, पोप, पादरी सब निरर्थक है, सच्ची है बाइबल, ये बात कही थी जॉन वाइक्लिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से माना जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रारंभ है ये 31 अक्टूबर 1517 से माना जाता है। पाप विमोचन पत्र बेचने की घटना के विरोध में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी। वह इसे विटनबर्ग के कैसल चर्च की दीवार पर चिपकाकर चले गए। इस यह घटना 31 अक्टूबर 1517 की है। इसी दिन से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादरी टेटजेल ने किस पोप के समय में पाप विमोचन पत्र बेचना शुरू किया था? तो पोप लियो 10 के समय। पादरी टेटजेल ने जर्मनी के विटनबर्ग नगर में अपने भाषणों में कहा कि जो व्यक्ति इन क्षमा पत्रों, पाप विमोचन पत्र, इंटेलिजेंस पत्र को खरीदेगा उसके समस्त पाप धुल जाएंगे। परंतु मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक सच्चे ईसाई की मुक्ति बाइबल से संभव है, यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी जॉन हस ने। जॉन हस 1369 से 1415 ईस्वी वोहोम या जर्मनी का निवासी था। इन्होंने चर्च की बुराइयों तथा पादरियों के अनैतिक तथा भ्रष्ट जीवन की कटु आलोचना की। अतः पोप ने जॉन हस को 1415 ईस्वी में जिंदा जलवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा भ्रष्ट पादरियों द्वारा दिया जाने वाला धार्मिक उपदेश व्यर्थ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन वाइक्लिफ का। जॉन वाइक्लिफ ने 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में चर्च की बुराइयों और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया। इनके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पोप अलेक्जेंडर षष्ठम को दुरात्मा कहा था? तो पोप अलेक्जेंडर षष्ठम को दुरात्मा किसने कहा था? तो यह कहा था सेवनारोला ने। सेवनारोला 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। सेवनारोला 1452 से 1498 फ्लोरेंस इटली का रहने वाला था। इसने अलेक्जेंडर षष्ठम को दुरात्मा कहा और चर्च के पाखंडी व आडंबरों की कटु आलोचना की। इसलिए पोप ने 23 मई 1498 को इसे जिंदा जलवा दिया था।
पोप की आलोचना करने के कारण जॉन हस को भी जिंदा जलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं हृदय से कैथोलिक हूं लेकिन पेट से लूथरवादी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है इरेस्मस का। इरेस्मस 1466 से 1536 हॉलैंड का निवासी था, जिसने 1511 ईस्वी में मूर्खता की प्रशंसा इन द प्रेज ऑफ होली नामक पुस्तक में पादरियों की अज्ञानता तथा पाखंड पर कटु व्यंग्य किए थे। मार्टिन लूथर की 95 थीसिस का इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर ने किसे हमारे अलंकरण व आशा कहा? तो यह कहा था इरेस्मस को। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मार्टिन लूथर की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना जो मार्टिन लूथर की नहीं है? पहली रचना ए ट्रीटाइस ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी, ये मार्टिन लूथर की है। ऑन मोनास्टिक पेज, ये भी मार्टिन लूथर की है। और द थ्वीज एंड मर्डर पीजेंट, ये भी मार्टिन लूथर की है। लेकिन जो 2 नंबर में दे रखी है, 2 नंबर ऑप्शन में द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, यह जो रचना है जॉन कॉल्विन की है, न कि मार्टिन लूथर की। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, जो जॉन कॉल्विन की रचना है। द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन पुस्तक की रचना 1536 में जॉन कॉल्विन ने की थी। मार्टिन लूथर की प्रमुख रचनाएं, तो यहाँ पर मार्टिन लूथर की कुछ प्रमुख रचनाएं दे रखी है, जिनमें सबसे पहली है 95 थीसिस, दूसरी है ए ओपन लेटर टू क्रिश्चियन नोबलिटी ऑफ जर्मन नेशन, तीसरे नंबर पर है बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च, चौथे नंबर पर है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, पांचवें नंबर पर है ऑन टेम्पोराई ऑथोरिटी, और छठे नंबर पर है ऑन द ज्यूस एंड वेयर लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कैथोलिक धर्म के संबंध में असत्य है? तो कैथोलिक धर्म के संबंध में यहाँ पर असत्य कथन बताना है। पहला, पादरियों की बाइबल की व्याख्या को सर्वोत्तम माना गया, यह सत्य है। कार्डिनल ही पुजारी होगा, यह भी सत्य है। बाइबल व ईसा मसीह को ही सब कुछ माना, तो बाइबल व ईसा मसीह को सब कुछ कैथोलिकों ने नहीं माना, बल्कि प्रोटेस्टवादियों ने माना था। तो 3 नंबर है जो इसका गलत हो जाएगा। और चौथा है कि प्रमुख धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट, तो कैथोलिकों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है जो ओल्ड टेस्टामेंट था, और प्रोटेस्टेंटवादियों का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ था वो था न्यू टेस्टामेंट। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। कैथोलिक धर्म के अनुयायी चर्च व पोप को ही ईश्वर मानते थे। बाइबल बाइबल व ईसा मसीह को प्रोटेस्टेंट और धर्म के अनुयायी अपना सब कुछ यानी कि ईश्वर मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर प्रोटेस्टेंट वादियों के यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। सबसे पहला है कि बाइबल स्वयं ही सर्वोत्तम है, यह सत्य है। सार्वभौम पुजारीवाद के समर्थक थे, यह भी सत्य है। प्रमुख धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट सेप्टेम्बर टेस्टामेंट था, यह भी सत्य है। बाइबल व ईसा मसीह को ही सब कुछ माना, बाइबल व ईसा मसीह को ही सब कुछ माना, यह भी सत्य है। तो 1 2 3 4 चारों सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। धर्म सुधार आंदोलन के समय ईसाई धर्म 2 भागों में बंट गया। पहला कैथोलिक धर्म और दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म। तो कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म के मध्य क्या क्या भिन्नताएं थी वो देखते हैं। सबसे पहला, कैथोलिक धर्म पादरियों की बाइबल की व्याख्या सर्वोत्तम मानते थे, वहीं प्रोटेस्टेंट बाइबल को ही सर्वोत्तम मानते थे। कैथोलिक कार्डिनल ही पुजारी होगा, और प्रोटेस्टेंट सार्वभौमिक पुजारीवाद के समर्थक थे। कैथोलिक जो के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट को माना, वहीं प्रोटेस्टेंटवादियों ने प्रमुख धार्मिक ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट सेप्टेम्बर टेस्टामेंट को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट के अनुयायियों को कहते हैं, तो इंग्लैंड में इनके अनुयायियों को कहते हैं एंग्लिकन। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट के अनुयायियों को एंग्लिकन कहा जाता है। एंग्लिकनवादी भी यहाँ 2 भागों में बंट गए। उग्र स्वभाव वाले प्यूरिटन कहलाए, जो विशुद्ध आचरण पर बल देते हैं। नरम स्वभाव वाले समुदाय को क्वेकर समुदाय कहलाया। इसके संस्थापक जॉर्ज फोकस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेंस ऑफ सेवन सैक्रामेंट किसने लिखी? तो द डिफेंस ऑफ सेवन सैक्रामेंट जो लिखी है हेनरी अष्टम के द्वारा लिखी गई थी। ट्यूडर वंश का शासक हेनरी अष्टम स्वामी भक्त कैथोलिक था, जिसने 95 थीसिस के विरोध में द डिफेंस ऑफ सेवन सैक्रामेंट लिखी थी। जॉन कॉल्विन ने 7 सैक्रामेंट में से केवल 3 स्वीकार किए थे, जिसमें पहला है बाप्टिज्म नामकरण, दूसरा यूखारिस्ट अंतिम भोज, और तीसरा पेनेस प्रायश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
67 थीसिस किसने लिखी? तो 67 थीसिस है जो ये ज्विंगली ने लिखी थी। ज्विंगली ने 1525 में कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर रिफॉर्म्ड चर्च, सुधारात्मक चर्च की स्थापना की तथा 67 थीसिस की रचना की। ज्विंगली लूथर से ज्यादा उग्र विचार रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई जितना रोम के समीप जाता है वह भगवान से उतना ही दूर हो जाता है। यह कथन किनका है? तो यह कथन कहा था मार्टिन लूथर ने। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। ईसाई जितना रोम के समीप जाता है वह भगवान से उतना ही दूर हो जाता है, मार्टिन लूथर ने कहा था। और वोल्टेयर ने कहा था कि न तो पवित्र था, न रोमन था और न ही साम्राज्य था। तो वोल्टेयर का और मार्टिन लूथर का ये दो कथन है जो ध्यान रखना। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही कथन को चुनिए। तो धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं जो हमें बताने की कौन कौन से सत्य हैं। पहला कथन है कि पोप तथा प्रमुख धर्माधिकारियों के जीवन में नैतिक सुधार करना, तो यह बात सत्य है। दूसरे नंबर पर है कि चर्च की बुराइयों व भ्रष्टाचार को दूर करना, यह भी सत्य है। तीसरा नंबर है धर्माधिकारियों को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करना, यह भी सत्य है। चौथा, कैथोलिक धर्म को आडंबरों से मुक्त कर जनता के सामने धर्म का सच्चा स्वरूप रखना, तो यह भी सत्य है। तो एक, दो, तीन और चार, चारों ही इसमें राइट होंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट है। पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने 16वीं शताब्दी में पोप के धार्मिक प्रभुत्व को नष्ट करने, चर्च के कुरीतियों को दूर करने एवं धार्मिक पाखंडों तथा आडंबरों को नष्ट करने के लिए जो आंदोलन शुरू किए उसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। वॉर्नर तथा मॉर्टिन का कथन है कि धर्म सुधार आंदोलन पोप की सांसारिकता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संधि के द्वारा स्विट्जरलैंड में ईसाई धर्म कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट में बंटा? तो जो स्विट्जरलैंड में ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बंटा, ये कौन सी संधि के तहत? तो कापेल की संधि के तहत। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। कापेल की संधि 1531 में स्विट्जरलैंड में कापेल की संधि के द्वारा स्विट्जरलैंड में ईसाई धर्म कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट में बंट गया। ऑगस्ट वर्ष की संधि 1555 में हुई, जिसके तहत जर्मनी में प्रोटेस्टवाद को मान्यता दे दी गई। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बन सकता है, परंतु उसको उसकी संपत्ति व पद का त्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में काल्विनवादियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ह्यूगोनोट। फ्रांस में कॉलिनवादियों को ह्यूगोनोट कहा जाता है। फ्रांस के चर्च को गैलिकन चर्च कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को रोकने और कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर करने हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की गई? तो प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन में प्रोटेस्टेंटवादी लोकप्रिय हो रहे थे तथा कैथोलिकों की लोकप्रियता कम हो रही थी। अतः कैथोलिकों ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए प्रोटेस्टवादियों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जिसे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाने वाली संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो इसको सफल बनाने वाली संस्थाएं ट्रेंड की काउंसिल, धार्मिक न्यायालय और जेसुइट संघ जो सोसाइटी ऑफ जीसस है। तो एक, दो और तीन तीनों सत्य हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। जेसुइट संघ की स्थापना 1534 ईस्वी में इग्नेशिया लोयोला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक न्यायालय एग्जीबिशन की स्थापना क्यों की गई? तो इसकी स्थापना प्रोटेस्टों का दमन करने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए और कैथोलिकों की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए। तो उपयुक्त सभी जो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। पोप पॉल तृतीय ने 1542 ईस्वी में रोम में कैथोलिक धर्म के विरोधियों को दंडित करने हेतु धार्मिक न्यायालय एग्जीबिशन बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के मध्य व दक्षिणी पूर्वी भाग में सामंतों के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किसके नेतृत्व में किया? तो किसानों ने ये जो आंदोलन किया था, ये किया था मुंतजर के नेतृत्व में। 1523 में जर्मनी के मध्य व दक्षिणी पूर्वी भाग में सामंतों के विरुद्ध किसानों ने मुंतजर के नेतृत्व में आंदोलन किया। मार्टिन लूथर इस विद्रोह को दबाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सामंतों को उत्साहित करने के लिए एक लेख द थ्वीज एंड मर्डर पीजेंट लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के शासक गुस्टावस ने लूथर से प्रभावित होकर प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार कर लिया? तो वह स्वीडन देश के शासक थे। 1523 में स्वीडन के शासक गुस्टावस ने लूथर से प्रभावित होकर
प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार कर लिया। स्वीडन की भाषा में बाइबल का अनुवाद करवाया गया। 1593 में स्वीडन ने प्रोटेस्टेंट धर्म को राज धर्म घोषित कर दिया। इंग्लैंड के इतिहास में पहली और अंतिम बार किस सम्राट को प्यूरिटनों ने देशद्रोह के आरोप में फांसी पर लटका दिया? तो वह शासक थे चार्ल्स प्रथम। 30 जनवरी 1649 को प्यूरिटनों उग्र प्रोटेस्टेंट ने देशद्रोह के आरोप में सम्राट चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटकाकर गणतंत्र की घोषणा कर दी। जॉन मिल्टन 1608 से 1647 ने चार्ल्स प्रथम को फांसी दिए जाने के पक्ष में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफॉर्मेशन पुनर्जागरण से निकट रूप से संबंधित वह महान धार्मिक आंदोलन है जो कि रिफॉर्मेशन आंदोलन के नाम से विख्यात है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डेविस का। सेबाइंद लिखते हैं कि रिफॉर्मेशन सर्वव्यापी चर्च के एकाधिकार पर किया गया जो मध्य युग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। इन चारों कथनों में से बताना है कि हमें सत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहला कथन है कि पोप स्वयं को संपूर्ण ईसाई जगत का सम्राट और धार्मिक प्रमुख मानता था। तो ये सत्य है। दूसरा कथन है कि पोप के प्रतिनिधि लिमेंट एवं नन सिमस राज्य पर नियंत्रण रखते थे। तो यह भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि एक्स कम्युनिकेशन नामक विशेषाधिकार से किसी भी राजा को धर्म व पद से हटाया जा सकता था। तो यह भी सत्य है। और चौथे नंबर पर है इंटरडिक्ट नामक विशेषाधिकार से किसी राज्य के चर्च को बंद किया जा सकता था। तो यह भी सत्य है। तो चारों ही ऑप्शन है जो इसके राइट होंगे। तो 1 2 3 4 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु वायु जल और अग्नि का परिणाम है। यह कथन है। तो यह कथन है अरस्तु का। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु वायु जल और अग्नि का परिणाम है। यह अरस्तु का कथन है। यह अवधारणा धर्म सुधार आंदोलन के समय पुनः मान्य होने लगी। बेकन ने कहा था कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप लियो 10 ने पाप विमोचन पत्र की बिक्री का कार्य किस आर्क बिशप को सौंपा था? तो अल्बर्ट को। पोप लियो 10 ने पाप विमोचन पत्र की बिक्री का कार्य आर्क बिशप अल्बर्ट को सौंपा, जिसने एक पादरी टेट जेल को इन पत्रों की बिक्री हेतु अधिकृत किया। क्रेमर ने बुक ऑफ कॉमन प्रेयर 1549 में लिखी थी, जो 42 सिद्धांतों की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1555 ईस्वी में हुई ऑगस्टबर्ग की संधि की शर्तों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो ऑगस्टबर्ग की संधि से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। तो इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य है। पहला कथन है कि प्रत्येक शासक ने अपनी अपनी प्रजा को पंथ चुनने की स्वतंत्रता दी थी। तो ये सत्य है। दूसरा है कि लूथरवाद के अलावा अन्य पंथ को मान्यता नहीं दी गई। यह भी सत्य है। कैथोलिक पादरियों को प्रोटेस्टेंट मत स्वीकार करने पर अपना धारित पद त्यागना होगा। यह भी सत्य है। और 4 नंबर, कैथोलिक बहुल क्षेत्रों में लूथरवादियों को मत परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह भी सत्य है। तो चारों ऑप्शन है जो राइट है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो यह जर्मनी में हुई थी। 16वीं शताब्दी में जर्मनी में हुए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो जर्मनी में ही शुरू क्यों हुई? इसके जो प्रमुख कारण है वो है जर्मनी में निरंकुश राजतंत्र जिसने चर्च की अवहेलना की, राष्ट्रवाद व मानववाद की विचारधारा का उदय होना, जर्मनी आर्थिक रूप से सशक्त था और जर्मनी में मार्टिन लूथर जैसे कुशल नेता का होना। तो ये 4 मुख्य कारण थे जिसे जर्मनी में जो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। टाइथ नामक कर किसने लगाया था? तो टाइथ नामक कर है जो पोप के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट पोप किसे कहा जाता है? तो जॉन कोल्विन को। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1378 से 1417 के मध्य यूरोप में एक साथ 2 पोप रहे। एक का केंद्र रोम था जबकि दूसरे का केंद्र क्या था? तो दूसरे का केंद्र था एविगन। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित है। मैक्स इनमें से बताना है कि सही सुमेलित कौन कौन से हैं? मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र और पूंजीवाद की मूल भावना बताई। ये सत्य है। दूसरे आर एच टोनी धर्म सुधार व पूंजीवाद का उदय। यह भी सत्य है। क्रिस्टोफर हिल दुनिया पलट गई। यह भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म के अनुसार मृत्युपरांत वह स्थान जहां आत्मा के स्वर्ग में प्रवेश से पूर्व उसे शुद्ध किया जाता था, क्या कहलाता था? तो यह पगेट्री कहलाता था। पगेट्री जो ईसाई धर्म के अनुसार मृत्युपरांत वह स्थान जहां आत्मा के स्वर्ग में प्रवेश से पूर्व उसे शुद्ध किया जाता, उसे पगेट्री कहा जाता था। और बाप्टिज्म जो जन्म के पश्चात शिशु को ईसाई धर्म में दीक्षित करने की जो विधि थी, उसे बाप्टिज्म कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, पगेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का धर्मयुद्ध नामक घटना कब घटित हुई थी? तो बच्चों का धर्मयुद्ध नामक घटना जो 1212 में घटित हुई थी। 1212 में विभिन्न देशों से करीब 20,000 बच्चों को एकत्रित कर फिलिस्तीन में लाया गया, जिनका अंत बहुत ही भयंकर हुआ। इनमें से कुछ बच्चे ही वापस घर पहुंच पाए। बच्चों का धर्मयुद्ध नाम से प्रसिद्ध यह अभियान ईसाइयों के मस्तक पर कलंक का टीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ ने 1598 में किस आदेश के द्वारा ह्यूगोनोटों को कैथोलिकों के समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी? तो ननात के आदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पापल बेल के द्वारा 1521 में पोप लियो 10 द्वारा मार्टिन लूथर को बहिष्कृत किया गया था? तो डिसेंट रोमन पोंटिफिसेम के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। पोप मोचन पत्र के विरोध स्वरूप मार्टिन लूथर ने विटनबर्ग के कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर 95 थीसिस लटका दी। पोप ने 60 दिन के अंदर अपने विचार वापस लेने का आदेश लूथर को दिया, परंतु लूथर ने इस आदेश की अवहेलना की, जिसके चलते मार्टिन लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर और जॉन कोल्विन किसके लेखन से प्रभावित थे? तो ये दोनों है जो हिप्पो का एंगिस्टन के लेखन से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को जर्मनी में सुधार दिवस रिफॉर्मेशन डे के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। पाप मोचन पत्रों के विरोध स्वरूप मार्टिन लूथर के द्वारा 31 अक्टूबर 1517 को विटनबर्ग के कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर अपना विरोध पत्र, जिसे 95 अभिधारणाएं 95 थीसिस के नाम से जाना जाता है, को लटकाया गया। इसी घटना से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1534 में स्थापित होने के समय सोसाइटी ऑफ जीसस में कितने सदस्य थे? तो इसमें जो 6 सदस्य थे। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 1534 में स्पेन के निवासी इग्नेशियस लोयोला ने की थी, जिसने अपना संपूर्ण जीवन कैथोलिक चर्च को समर्पित कर दिया। इस संस्था के सदस्य अनुशासनबद्ध रहकर कैथोलिक पंथ की निस्वार्थ सेवा करने, दीनता, पवित्रता जीवन जीने तथा पोप के प्रति समर्पण की शपथ लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ईसाई मानवतावाद कहा जाता है? तो ईसाई मानवतावाद किसे कहा जाता है? तो इरेस्मस को। इरेस्मस 1466 से 1536 हॉलैंड निवासी प्रसिद्ध मानवतावादी लेखक, उच्च कोटि का विद्वान और एवं विचारक था। 1511 में उसने मूर्खता की प्रशंसा इन द प्रेज ऑफ फोली नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक की रचना व्यंग्यात्मक शैली में की गई, अतः इसके बारे में कहा जाता है कि लूथर के क्रोध की अपेक्षा इरेस्मस के उपहासों ने पोप को अधिक हानि पहुंचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि उन दो संधियों में से एक है जिसमें वेस्टफेलिया की शांति संधि शामिल है? तो वह है मूस्टर की संधि। वेस्ट वेस्टफेलिया की संधि का संबंध मूस्टर की संधि तथा ओस्नाबुर्ग की संधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में विरोध प्रदर्शन का नेता कौन था? तो स्विट्जरलैंड में विरोध प्रदर्शन का जो नेता था वह था ज्विंगली। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। ज्विंगली का जन्म स्विट्जरलैंड के टोगेनबर्ग प्रांत में 1484 ईस्वी में हुआ। 1525 में उसने सुधारवादी चर्च रिफॉर्मड चर्च की स्थापना की। 1531 में ज्विंगली स्विट्जरलैंड में हुए गृह युद्ध में मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन नॉक्स ने एक प्रकार का प्रोटेस्टेंटिज्म पेश किया, जिसे किस देश में प्रेस बिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है स्कॉटलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी में किसानों का युद्ध कितनी अवधि के लिए चला? तो जर्मनी में किसानों का युद्ध है जो 1524 और 1525 में चला था। मार्टिन लूथर ने थॉमस मुंतजर व कार्ट्स
दत्त के नेतृत्व में किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए शासकों तथा जमींदारों को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट सुधार का प्रशासनिक प्रचारक था, तो इसका प्रशासनिक प्रचारक मार्टिन लूथर को माना गया। प्रोटेस्टेंट शब्द का जन्म 19 अप्रैल 1529 को हुआ, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म का सैद्धांतिक रूप 1530 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। इसने विशाल वेदी सजावट में विश्वास किया था, तो पहला ही कथन असत्य है, तो पहला ही कथन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 95 थीसिस का संबंध किससे है? तो 95 थीसिस का संबंध है जो मार्टिन लूथर से है। और 95 थीसिस जो लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक थी, विचार थे जो धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण, इसी 95 थीसिस को ही माना जाता है। जनता में इस जनता में इसे 95 थीसिस से जागरूकता और आई और उन्होंने पाप मोचन पत्र खरीदना बंद कर दिया था और इसी के साथ ही धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन चर्च द्वारा लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? तो टाइथ या तिथ्य कर कहा गया। चर्च द्वारा जनता की आय से लिया जाने वाला 10वां भाग तिथ्य या टाइथ कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधार के सुबह का सितारा मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के रूप में किसको बुलाया जाता है? तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के रूप में जॉन वाइक्लिफ को बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन वाइक्लिफ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में से किसे जला दिया? तो जॉन हस को। जॉन हस 1369 से 1415 ईस्वी बोहेमिया का निवासी था तथा वाइक्लिफ का अनुयायी था। परंपरागत चर्च और पोप का विरोधी होने के कारण चर्च ने उसे जिंदा जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने विटनबर्ग के कैसल चर्च के दरवाजे पर 95 शोध पोस्ट किए थे? तो यह किए थे मार्टिन लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 को। इसी समय आर्ट सेंट त्योहार चल रहा था, जिस समय यह चिपकाए गए थे 31 अक्टूबर 1517 को। इस समय वहां पर आर्ट सेंट त्योहार चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोलिक चर्च को निम्नलिखित में से किस एक्यूमेनिकल काउंसिल को धर्म सुधार विरोधी आंदोलन के मूर्त रूप के बतौर वर्णित किया गया? तो किसे किया गया वर्णित? तो काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 से 63। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन और धर्म सुधार आंदोलन के इस टॉपिक का आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रोटेस्टेंट नेताओं में किसने पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका विरोध किया था? तो यह किया था मार्टिन लूथर ने। तो इसी के साथ ही आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर धर्म सुधार आंदोलन यहीं पर समाप्त होता है। इसके पश्चात कल की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक है भौगोलिक खोजें, तो भौगोलिक खोजों का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।